नमस्कार। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि भाई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, ये चिंता तो है आजकल। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। बच्चों की इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत, उसे नेचुरली मतलब कुदरती तरीकों से कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, प्राकृतिक उपाय। तो उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में बात करेंगे। जरूर। मकसद ये है कि हम समझें कि कम इम्यूनिटी के संकेत क्या हैं और वो आसान नेचुरल तरीके क्या हैं जो सच में मदद करते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यही समझते हैं कि ये कम इम्यूनिटी होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब हम कम इम्यूनिटी कहते हैं तो उसका मतलब है कि शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है ना, बीमारियों से लड़ने वाला, हाँ हाँ। वो थोड़ा कह लीजिए सुस्त पड़ गया है या कमजोर हो गया है। अच्छा। और नतीजा, बच्चे फिर जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, इन सब के चपेट में आने लगते हैं। तो वो कौन से खास लक्षण हैं जिन पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? गाइड में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे शायद बच्चा हर 2-3 हफ्ते में बीमार पड़ रहा हो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बार बार बीमार पड़ना। इसके अलावा जैसे आपने कहा, अगर चोट लग जाए तो घाव बहुत धीरे धीरे भरता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, और बच्चा अक्सर थका थका सा लगे, उसमें एनर्जी ना दिखे, या फिर स्किन पे एलर्जी या रैशेस बार बार हो रहे हों। भूख कम लगना या पेट गड़बड़ रहना, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भूख कम लगना और पेट की दिक्कतें भी अक्सर जुड़ी होती हैं कमजोर इम्यूनिटी से। तो मतलब इन इशारों पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर इनमें से 2-3 लक्षण लगातार दिख रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि इम्यूनिटी को थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं समाधान पर। खाना पीना, डाइट, इसका क्या रोल है? स्रोत में तो काफी कुछ था इस बारे में। हाँ, डाइट का तो सबसे बड़ा रोल है, यहीं से शुरुआत होती है। और दिलचस्प बात यह है कि सही खाना इम्यूनिटी पर सीधा असर डालता है। जैसे क्या खिलाएं बच्चों को? गाइड के हिसाब से सबसे पहले तो मौसमी फल, जैसे आजकल संतरे हैं, अमरूद हैं, पपीता है, ये सब जरूर दें। संतरे मतलब विटामिन सी? एग्जैक्टली। विटामिन सी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब। और मेवे, खासकर बादाम और अखरोट, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। सही। और वो हल्दी और काली मिर्च वाली बात। हाँ, वो एक छोटा सा नुस्खा है पर बहुत कारगर। खाने में बस चुटकी भर हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च रोज इस्तेमाल करने से ना शरीर के अंदरूनी सूजन कम होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी वाला दूध, वही बात हुई फिर तो। हाँ बिल्कुल, वो तो पारंपरिक नुस्खा है ही। अच्छा, खाने के अलावा धूप का भी जिक्र था गाइड में। सूरज की रोशनी, इसका क्या कनेक्शन? अरे बहुत जरूरी कनेक्शन है। सुबह की ताजी धूप रोज बस 15 से 20 मिनट भी मिल जाए ना, हाँ, वो विटामिन डी का बेस्ट नेचुरल सोर्स है। और विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स के सही फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से उन्हें रेगुलेट करता है। ओके। तो मतलब अच्छा खाना और थोड़ी धूप। हाँ, और इसके साथ कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी हैं। गाइड में लिखा है 2 साल से बड़े बच्चों को रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश दे सकते हैं। च्यवनप्राश? अच्छा। हाँ, तुलसी का पानी या गिलोय का रस, लेकिन कम मात्रा में, और डॉक्टर से पूछकर ही दें। हाँ, वो जरूरी है। और रात को सोने से पहले वो हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च वाला गर्म दूध, वो तो क्लासिक है, बहुत असरदार। ये तो हो गई डाइट, धूप और नुस्खों की बात। लाइफस्टाइल का क्या, जैसे नींद, खेलना कूदना? अरे ये भी उतने ही जरूरी हैं। बच्चों के लिए रात में कम से कम 9 से 11 घंटे की गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से 11 घंटे काफी है। हाँ। इसी दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करती है। और कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल, ये सब स्क्रीन बंद हो जाए। स्क्रीन टाइम कम करना। बिल्कुल। और फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों को बाहर खेलने भेजें, दौड़ने दें, साइकिल चलाने दें। उसका क्या फायदा है इम्यूनिटी के लिए? उससे क्या होता है कि बॉडी का लिम्फैटिक सर्कुलेशन बढ़ता है। ये वो सिस्टम है जो बॉडी की सफाई करता है और इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स को पूरी बॉडी में घुमाता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो खेलना कूदना इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, एक और बात, पैकेट वाले खाने, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बच्चों को दूरी रखें। हाँ, वो तो इम्यूनिटी को कम करते हैं, सुना है। बिल्कुल, दबाते हैं इम्यूनिटी को। ठीक है। नींद, खेलकूद, ये सब समझ आ गया। गाइड में योग और कुछ पुरानी पारंपरिक चीजों का भी जिक्र था, वो आज भी काम करती हैं क्या? जरूर करती हैं। योग सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी आसान है, जैसे बालासन या भुजंगासन। और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, इससे उनका नर्वस सिस्टम शांत होता है, अंदर से मजबूती आती है। और वो पुराने नुस्खे,
जैसे मालिश वगैरह? हाँ, वो भी। कुछ तरीके आज भी बहुत काम के हैं, जैसे सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन पकाकर उससे मालिश करना, खासकर सर्दियों में पैरों को गर्म रखना, खाने में शुद्ध घी इस्तेमाल करना। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं। मतलब ये सवाल उठता है ना कि क्या पुरानी पीढ़ी की बातें आज भी मायने रखती हैं? तो गाइड के हिसाब से हाँ, बिल्कुल रखती हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, रोज की आदतों का हिस्सा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक लगातार चलने वाला प्रयास है। और आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, सोचने के लिए। ये जो प्राकृतिक और सेहतमंद आदतें हम बचपन में डालते हैं ना, हाँ। ये सिर्फ उस वक्त बच्चों को सर्दी खांसी से नहीं बचाती, बल्कि ये उनके पूरे भविष्य के लिए, उनके अडल्ट जीवन के लिए भी एक मजबूत नींव रखती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की, बीमारियों से लड़ने की ताकत की। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह कि बचपन की ये छोटी छोटी आदतें बच्चे के आगे के जीवन की पूरी सेहत और वेलबींग को कितना बेहतर बना सकती हैं।